हेलो गाइज, मैं आ चुका हूं आपके बीच और मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ और उसमें से बात करें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का दोस्तों एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है दोस्तों ये कोई डिजाइन बना हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 13 का है। और इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का भी डिजाइन बनाने वाले हैं, मतलब इसका भी नस्ते नाबूद करने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो चलिए यहां पे प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति में आप देख पाएंगे दोस्तों, बोला है कि यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 मतलब 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे और क्वेश्चन को आप सही से समझ पाएंगे। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 28 सेंटीमीटर दिया है। चलिए तो दोस्तों यहां से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर दिया है। तो आप कहेंगे सर इसमें त्रिज्या तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, और इसमें जो पूछा है दोस्तों क्या पूछा है, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है 6 डिजाइन बना हुआ है साइड साइड में, ये आप देख पाएंगे। और यही जो डिजाइन है दोस्तों इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे सर? यहाँ से इस क्वेश्चन से कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा निकलेगा कैसे। ये तो हमारा वृत्त दिया है वहां तक मानते हैं, लेकिन ये जो हमारा साइड साइड में ये बन रहा है इससे कैसे निकलेगा ये हमको पता नहीं चल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे हैं दोस्तों, तो हम आपको इसके सॉल्यूशन तक लेकर के चलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जब हमारा वृत्त है दोस्तों इसका कहीं पे सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा, तो यहाँ से हम इसको केंद्र मान लेते हैं। और जैसे ही केंद्र माने तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ये जब केंद्र बन गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। कैसे ये मिलेगा? तो ये जब मिलेगा दोस्तों आप कहेंगे कि ये सर व्यास हमारा हो गया, तो बिल्कुल ये हमारा व्यास हो गया। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां से हम फिर से क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, व्यास होगा। और ये जो बचा दोस्तों इसको भी हम मिला देते हैं, बेचारा अकेले क्यों रहेगा। तो आप यहां पे देख पाएंगे ये भी हमारा क्या हो चुका है, व्यास हो चुका है। और इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कितने भाग में बट गया है, तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल 6 भाग में बटा है। और ये क्या होगा दोस्तों, 6 बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, क्यों बराबर भागों में बटेगा? क्योंकि इसका जो रेडियस होता है और व्यास होता है वो सेम होता है। एक वृत्त पर कितना भी व्यास खींचेंगे दोस्तों आप कहेंगे कि सब व्यास क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज होने वाला है, ये जो भाग में बटेगा 6 भागों में, ये 6 भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ये करने वाले हैं दोस्तों, इसमें से हम एक जो है उसको हम बाहर खींच करके निकालने वाले हैं। कैसे बाहर खींच करके निकालेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो हमने किया दोस्तों, एक भाग को बाहर खींच दिया और बाहर खींचेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कैसे बना हुआ है, ऐसे बना। तो चलिए ये चीज हो गया। और जो डिजाइन बना हुआ है दोस्तों इस वाले भाग में बना हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला भाग में डिजाइन बन गया। चलिए, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। तो ये भी हम कर दिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा सर। तो ये हम यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद हम सॉल्यूशन के साथ चलेंगे। पहले रेडियस आप देख लीजिए 28 सेंटीमीटर है, ये हम लिख लिए यहाँ पे। लेकिन दोस्तों हमको चाहिए क्या, यहाँ पे एंगल भी चाहिए, और एंगल यहाँ पे दिया है क्या, तो एंगल नहीं दिया है। लेकिन आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे सर, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर है, केंद्र है। और केंद्र पर जो टोटल डिग्री बनता है दोस्तों, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 का बनेगा सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 360 बना। लेकिन ये बटा है कितने भागों में दोस्तों, 6 भागों में बटा है। तो क्या करते हैं, एंगल भी हमारा 6 भाग में बटेगा कि नहीं, बट जाएगा बिल्कुल। और इसको हम जैसे ही भागा देंगे दोस्तों 6 छक 36, यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया कि नहीं। दो चीज हमको पता चल गया है। तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। अब ये बनेगा कैसे सर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक को बाहर किया ना, यहां से आप देखिए ये हमारा त्रिज्या खंड बन रहा है ना। तो त्रिज्या खंड में क्या करते हैं दोस्तों, ये पूरे त्रिज्या खंड में यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, यहां से इधर का घटा देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, डिजाइन वाला भाग ही बचेगा ना। तो यहाँ पे आप एक को देखेंगे यदि दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है ना। और इस त्रिभुज का यदि हम घटा देंगे तो यही वाला भाग सिर्फ बचेगा हमारा डिजाइन बना हुआ। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, ये त्रिभुज वाला को घटा देंगे तो इसी तरह का बनेगा। और यहाँ पे जो सब शेप है, ये 6 शेप, ये 6 बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, चालाकी आपको ये करना है कि किसी एक का निकाल करके 6 से गुना कर दे तो कितना आसान होगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक का निकालने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक डिजाइन का क्षेत्रफल है ना, एक डिजाइन
डिजाइन ही बना हुआ है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा। तो चलिए यहाँ से हम आपको बता ही चुके हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाने वाला है, तो होगा क्या, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा ही, ठीक है। त्रिज्याखंड एक हो जो है उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से घटाएंगे क्या दोस्तों, तो घटा देने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। और एक को हम यहाँ पे बाहर करके आपको दिखाई दिए हैं। तो चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर थीटा बटा 360 वाला तो ये तो याद हो गया है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या होगा दोस्तों, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाने के लिए आपको बताए थे, ये जो होता है हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है सर, यही होता है ना। तो ये चीज होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल और जो वैल्यू दिया है उसका मान रखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री, और ये हमारा 360 डिग्री है ही, और साथ ही साथ पाई का वैल्यू हमको कुछ नहीं लेने बोला है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे खुशी खुशी ले लेंगे 22/7, और यहाँ से आर स्क्वायर जो होगा, मतलब ये हमारा क्या होने वाला है 28 गुना 28 होगा ही, और माइनस दोस्तों 1/2 रहेगा, और ये भी हमारा क्या है आर स्क्वायर है, मतलब 28 गुना 28 होगा ही। और यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा है, और थीटा का जो वैल्यू हम लेने वाले हैं 60 डिग्री, तो यहाँ हमारा क्या होगा साइन 60 डिग्री होगा। एक स्टेप और हम यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं, तो ये आप देख पाएंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसको हम काटेंगे, लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे कैसे कटेगा, ये 0 से 0, 6 से इसको काटेंगे, 6 बार में कट गया है। तो चलिए यहाँ तो ठीक है, ये 7 से काट देते हैं, 7 से 28, ये भी कट गया, ये भी ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आप 2 से इसको काट पाएंगे, 2 तिया 6, और इसको भी 2 से काट पाएंगे, 11 दूना 22। अब कुछ कटेगा क्या, 3 से ये कुछ नहीं कटने वाला है, यहां से ये कट जाएगा, क्या कटेगा दोस्तों, 14 बार में कटेगा 28, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ऊपर क्या बचा हमारा 11, और ये गुना होगा 4 के साथ, और ये गुना होगा 28 के साथ, और नीचे हमारा जो होगा ये 3 है ही, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। और माइनस में क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे 14 है, और ये 28 तो रहेगा ही, लेकिन साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। यदि आप ये नहीं जानते हैं दोस्तों, तो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर हम बताए थे 8.2 का, तो वहां पे आप जाकर के वैल्यू चार्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 से हमारा कट जाने वाला है, ये 14 कट जाएगा 7 टाइम्स, तो इसको भी हम काट दिए। अब हमारा क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा गुना होगा। तो चलिए हम गुना करते चलेंगे, कैसे कैसे ये गुना होगा दोस्तों, आप देखिए 28 को पहले हम 4 से गुना करते हैं, तो क्या होगा देखिए 4 8 कितना हो जाएगा 32, 4 दूना 8, और 3 क्या होगा 11, और यहाँ से दोस्तों 11 ये गुना में रहेगा ही, और नीचे हमारा 3 होगा, और माइनस जैसे ही करेंगे तो ये हमारा 7 28 से गुना होगा, तो कितना होगा दोस्तों 8 7 56, और बचेगा कितना 5, 7 दूना 14, और 5 कितना होता है, तो 19 हो गया, और ये √3 रहेगा ही। लेकिन √3 का वैल्यू हमको पुट कर देने बोला है, क्या करेंगे दोस्तों, √3 का वैल्यू 1.7 होता है, यही हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा यही कि ये हमारा इसके साथ गुना है, और यहाँ पे 3 से भागा है, और ये इसके साथ गुना होगा, और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों को घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाने वाला है। क्या करते हैं 11 से इसको हम गुना कर लेते हैं पहले, और चलिए यहाँ पे गुना यदि करेंगे तो देखिए 11 दूना 22 होगा, और 11 कम 11 और 2 कितना होगा 11 और 2 13, हासिल रहेगा 1, और 11 और 1 12, 12 32 हो जाएगा, और नीचे 3, और माइनस क्या होगा दोस्तों 197 को, यदि आप 196 को 1.7 से गुना करेंगे, तो आप यहाँ पे गुना करके जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाने वाला है इसका। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा इसके साथ गुना होगा, और जैसे हम इसको गुना करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या होगा 12 32, और यहाँ पे क्या करते हैं 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 को एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा 196 गुना 1.7, और फिर ये किससे गुना हो जाएगा 3 से, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो यहाँ से हम इसको कर लिए। अब हमको क्या करना है, तो इसको गुना करना है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों 12 32 तो यहीं पे रहेगा, माइनस में क्या करेंगे इसको यदि हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 999.6 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा दोस्तों ये 3 रहेगा ही। तो ये हमारा क्या हो गया इतना। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम घटा देते हैं, और जैसे ही घटाएंगे तो आपके बीच जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा दोस्तों, तो 232.4 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 232.4, और नीचे हमारा क्या होगा 3 होगा। तो ये चीज हमारा क्या निकल गया दोस्तों, एक डिजाइन का निकल गया, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखेंगे पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देते हैं, इसका क्या नाम होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद
232.4 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 232.4 और नीचे में क्या है दोस्तों 3 है, तो ये हमारा निकल गया इसका। अब हमको क्या निकालना है, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल, पूरे लिख देते हैं यहाँ पे पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, आप कहेंगे कि सर 6 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ होगा 6 गुना क्या हो जाएगा 232.4 और नीचे में क्या होगा दोस्तों बटा में 3 हो जाएगा। और जैसे ही हम 3 से भागा देंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 3 से 2 बार में कट जाएगा 6, तो यहाँ पे हम काट देते हैं और काटे दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 2 गुना 232.4 और इसको यदि हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, 2 से गुना होगा ना, 2 से इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा और यहाँ पे दोस्तों 2 दूना 4, मतलब क्या हो देखें आप 464 है और यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव लगा दिए। ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर में ही यूनिट दिया है, तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो फाइनल आंसर हमारे बीच आया दोस्तों 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया, पूरे ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। 6 डिजाइन आप देख पाएंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे बीच आ चुका है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको यदि दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से ले लीजिए। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 13 का भी जो एक्सरसाइज 12.2 का है, इसका भी नस्ते नाबूद हम आपके ही नजरों के सामने कर चुके हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसका हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।